श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 16 जून 2024 को है गंगा दशहरा। दोस्तों, गंगा दशहरा का दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा और विशेष होता है। गंगा दशहरा के नाम में ही आप लोगों को कुछ कुछ बात तो समझ आ रही होगी कि ये दिन गंगा के जल के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है और इस दिन गंगा का जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस दिन गंगा के जल वाला उपाय कैसे करना है, गंगा का जल कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों इसका नाम ही गंगा दशहरा है। तो भाई इस दिन आप लोगों को कैसे गंगा के जल का इस्तेमाल करना है, कैसे गंगा के जल से उपाय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, गंगा दशहरा का दिन ऐसे बार बार नहीं आता है। मौका जब आपको मिलता है तो उस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस गंगा दशहरा का आपको लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि पंडित जी अपनी कथाओं में बहुत सारे उपाय बता चुके हैं और बहुत सारे उपाय लोग भूल भी चुके हैं। पर दोस्तों, जो उपाय आप लोग भूल चुके हो, भाई उन उपायों का फल आज भी लोगों को मिलता है जब लोग उन उपायों को करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों गंगा दशहरा का जो दिन होता है, ये दिन भी साल में सिर्फ एक बार आता है और जब एक बार आता है तो भाई एक बार आए हुए उस दिन पर जब आप लोग कोई एक विशेष उपाय करते हो तो उस उपाय का जो फल है वो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस दिन गंगा के जल का कैसे उपाय करना है वो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। साथ ही में आपको गंगा के जल का कैसा उपयोग करना है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों इस दिन गंगा दशहरा के दिन आपको आपके काफ़ी सारे पापों से मतलब मुक्ति मिल जाती है। आपने अनजाने में कैसे ही किसी तरह के पाप किए होंगे पहले, तो भाई आपको उनसे मुक्ति मिलती है। साथ ही में आपके जीवन में खुशियाँ भी आती हैं इस दिन से। ठीक है, पर इस दिन आप लोगों को कुछ करना होता है गंगा के जल से, है ना। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस दिन आप लोग गंगा के जल से करोगे क्या, है ना। तो देखो, सीधी सी बात है, गंगा का जल क्या होता है, मतलब जल होता है, उसमें सभी लोग डुबकियाँ लगाते हैं और अपने पापों को नष्ट करते हैं, है ना। ऐसा मतलब लोगों के द्वारा कहा जाता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें, गंगा दशहरा के दिन जो व्यक्ति गंगा के जल में स्नान कर लेता है, भाई उसके काफ़ी सारे कई जन्मों के पाप तक नष्ट हो सकते हैं। हम हो सकते हैं कह रहे हैं, होंगे या नहीं होंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस मन से डुबकी लगा रहे हो, किस मन से गंगा दशहरा के दिन गंगा के अंदर मतलब डुबकी लगाने आप लोग गए हुए हो। ठीक है, तो इस दिन अगर गंगा नदी के अंदर आप लोग स्नान कर रहे हो, डुबकी लगा रहे हो, तो भाई इस दिन गंगा स्नान करने का बहुत ही बड़ा और विशेष फल जो है हमें देखने के लिए मिलता है ना। और डुबकी लगाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। पर दोस्तों, ये बात तो उन लोगों के लिए होगी जो लोग गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाएंगे या आसपास रहते होंगे, तो भाई वो गंगा नदी में स्नान करने के लिए चले जाएंगे। पर उन लोगों के लिए क्या, जो गंगा नदी में स्नान करने के लिए ना जा सकें या वो लोग इस दिन मतलब ना जा रहे हो गंगा स्नान में, है ना, तो उनके लिए क्या हो सकता है, वो लोग एक काम कर सकते हैं कि भाई सभी लोगों के घर में गंगा जल तो ज़रूर उपस्थित रहता है। आप किसी तीर्थ स्थान पर गए हुए होंगे तो भाई आप वहाँ से गंगा जल ज़रूर लेकर आए हुए होंगे। ठीक है, चाहे थोड़ा सा लाए हुए होंगे, चाहे ज़्यादा लाए हुए होंगे, है ना। तो भाई उन लोगों को मात्र ये काम करना है कि गंगा दशहरा के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, कौन से मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त, कब से कब तक होता है, ये आपका मुहूर्त 4 बजे से लेकर 5-6 बजे तक मतलब चलता है। वैसे 4 बजे के बाद से ये मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो भाई आपको क्या करना है, जो ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, इस ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। चलो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ तो भी ठीक है, नहीं भी उठो तो भी 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, पर गंगा दशहरा के दिन आप लोगों को ये वाला काम ज़रूर करना है। क्या करना है, आपके घर में जब आप लोग मतलब गंगा जल तो रखा हुआ होगा, है ना, तो गंगा जल को निकाल लेना, है ना। गंगा जल को निकालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपके पास देखो 2 तरीके से यहाँ पर बात निकल कर आती है कि अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में गंगा जल है तो एक अलग बात होगी और आपके पास कम मात्रा में गंगा जल है तो एक अलग बात होगी। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में गंगा जल है, आप किसी तीर्थ स्थल पर गए हुए होंगे तो भाई वहाँ से आप लोग अच्छी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में गंगा जल लेकर आए हुए होंगे, है ना। तो मात्र आपको करना क्या है, जब आप लोग सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाओ तो अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में गंगा जल रखा हुआ है तो क्या करना है, आप लोगों को एक लोटा लेना है, उस लोटे के अंदर पूरा फुल गंगा जल भर लेना है ना। ये बात कब करनी है आप लोगों को, जब आपके पास ज़्यादा मात्रा में गंगा जल हो, और कम मात्रा में है तो भी हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है, पर उसके लिए पहले ये वाली बात आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, तो देखिए, एक लोटा आपको लेना है, उस लोटे के अंदर आप लोग पूरा गंगा जल भर लीजिए। पूरा गंगा जल भरने के बाद आपको क्या करना है, इस लोटे को अपने ऊपर
मतलब धीरे धीरे करके एक धारा से डालते जाना है। ये गंगा जल आपके पूरे शरीर को स्पर्श होना चाहिए और मतलब अपने आप वो नीचे चला जाएगा, ज़मीन पर चला जाएगा, है ना। तो क्या करना है, इस पूरे गंगा जल को आपको अपने सर पर डाल लेना है। जिस तरीके से आप नहाते हो ना, तो आपको कोशिश क्या करना है, जो 1 लोटा गंगा जल भी आपके हाथ में है, इसके अंदर और कोई सा जल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में गंगा जल है तो सिर्फ और सिर्फ गंगा जल से ही आप पूरा 1 लोटा जल भर लीजिए, ठीक है। गंगा जल भर लीजिए और गंगा जल भरने के बाद फिर इसको अपने सर पर एक धारा से धीरे धीरे करके डाल लीजिए, जिससे कि आपके पूरे शरीर पर ये गंगा जल लग जाए, है ना। देखो दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन गंगा का जल जब आपके शरीर पर स्पर्श होगा तो आपके काफ़ी सारे पाप नष्ट होंगे, आपके शरीर में जो रोग और बीमारियां होंगी वो भी दूर हो सकती हैं। बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है गंगा दशहरा के दिन। और गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। गंगा नदी में स्नान ना भी कर पाओ तो गंगा नदी का जो जल होता है उससे एक बार स्नान करने से या उसका कुछ भाग जो है अपने शरीर पर स्पर्श करने से भी हमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो उसी तरीके से हम आपसे कह रहे हैं कि ज़्यादा मात्रा में गंगा जल है तो 1 लोटा गंगा जल भरो और अपने ऊपर डाल लो, ठीक है। और ऊपर डालोगे, एक धारा से धीरे धीरे करके डालोगे तो वो आपके पूरे शरीर को स्पर्श होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोग जो है बाद में अपना जो भी स्नान है वो कर सकते हो। या तो ऐसा कर सकते हो कि पहले आप लोग जो है मतलब अपना स्नान कर लो, फिर बाद में गंगा जल डाल लो, पर ये सही नहीं रहेगा। ये सही यह रहेगा कि जब आप स्नान करने जाओ तो सबसे पहले आप अपना वह 1 लोटा गंगा जल ही डालो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आप अपने हिसाब से जैसे करना चाहो, पहले गंगा जल डालना चाहो तो पहले डाल सकते हो, बाद में डालना चाहो तो बाद में डाल सकते हो, है ना। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि पहले आपने 1 लोटा पूरा गंगा जल अपने सर पर डाल लिया, उसके बाद में कुछ गंगा जल की बूंदें आप अपनी उस नहाने वाली बाल्टी में भी डाल लो, जिससे आप लोग नहाने वाली, क्योंकि 1 लोटा से तो आप नहा नहीं सकते, तो भाई 1 लोटा गंगा जल तो आपने ऊपर डाल लिया, वो आपके पूरे शरीर में स्पर्श हो गया, है ना। उसके बाद में जिस बाल्टी से आप नहा रहे हो, जिस पानी से आप नहा रहे हो, उसके अंदर भी कुछ बूंदें गंगा जल की आप लोग डालकर फिर उससे स्नान करो, है ना। इससे आपको पूर्ण फल मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके पास ज़्यादा गंगा जल नहीं है, कम गंगा जल है ना। तो भाई उन लोगों को मात्र ये करना है कि जब वो गंगा दशहरा के दिन जिस भी मुहूर्त में नहा रहे हो, जिस भी समय नहा रहे हो सुबह सुबह, तो भाई जिस बाल्टी से वो नहाने वाले हो, जिस बाल्टी के अंदर उनका नहाने का जल भरा हुआ हो, उस जल के अंदर आप लोग मात्र क्या करो, कुछ गंगा जल की बूंदें डाल लो। 1 ढक्कन गंगा जल डाल लो या 1 कटोरी गंगा जल डाल लो, मात्र आपको इतना करना है। फिर सिर्फ और सिर्फ उसी जल से आप लोग स्नान कर लीजिए। देखो, गंगा जल से जब आप स्नान करोगे तो आपको कुछ साबुन वगैरह नहीं लगाना है, आपको निरमा का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है जो आप अपने शरीर पर लगाते हो, है ना। विशेष रूप से जब आप गंगा जल का स्नान कर रहे हो या गंगा दशहरा का, मतलब गंगा दशहरा के दिन ये वाला स्नान कर रहे हो, आप ये समझो कि गंगा की कुछ बूंदें अगर आपकी बाल्टी में चली गई हैं तो वो पूरा गंगा जल ही बन गया है ना। तो उस गंगा जल के साथ में आपको अपनी शरीर पर कुछ साबुन या कोई भी शैम्पू कुछ भी नहीं लगाना है, मात्र सादा पानी से आपको स्नान करना है, वो भी गंगा जल वाले स्नान से, है ना। गंगा दशहरा के दिन इस तरीके से आप लोगों को स्नान करना है। हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, ज़्यादा गंगा जल है तो वैसे करना है और कम गंगा जल है तो अपनी बाल्टी में जल मतलब कुछ बूंदे गंगा जल के डालकर उससे स्नान करना है। आपको पूर्ण फल मिलेगा और आपके पाप भी नष्ट होंगे और आपके जीवन में सुख और शांति भी बनी रहेगी। और ये काम घर के सिर्फ एक सदस्य को नहीं बल्कि सभी सदस्यों को करना है। गंगा दशहरा का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई खुद के लिए कि हाँ हमने इस दिन गंगा स्नान कर लिया गंगा दशहरा के दिन, ताकि हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहे, हमारे पाप भी नष्ट हो जाएं। अब बात आती है क्या इस दिन हम गंगा के जल से कुछ उपाय भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और उपाय का जो आपको फल है वो भी बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि आप गंगा दशहरा के दिन ये वाला उपाय कर रहे हो, है ना। आप सभी लोग जानते हो कि जो पंडित जी उपाय बताते हैं वो शिव जी से जुड़े हुए बताते हैं, है ना। तो भाई शिव जी से जुड़ा हुआ उपाय है, तो भाई सीधी सी बात है कि इसमें हमें गंगा जल का बहुत ही बड़ा फल मिलने वाला है। आप सभी लोग जानते हो कि मतलब शिव जी के सर पर गंगा का वैसे भी स्थान है और गंगा का जल हमेशा उनके सर पर से गिरता रहता है। ये बात आप सभी लोग जानते ही जानते हो, है ना। तो भाई क्या करना है आप लोगों को, जब आप स्नान करके खुद इस गंगा के जल से स्नान करके आप लोग मतलब सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर जाओगे ना, तो 1 लोटा जल तो आप लोग लेकर जाओगे ही जाओगे। तो आपको करना क्या है, मात्र आपको ये करना है कि आपने जो अपने घर के परिंदे से, अपने घर के मटके से या अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर पीने का पानी रखा जाता है, वहाँ से जो 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाने के लिए भरा हुआ है, उस 1 लोटे जल के अंदर आप कुछ गंगा जल की बूंदें डाल लो। कितनी, कुछ बूंदें, भले ही 1 ही बूंद क्यों ना डाल लोगे चल जाएगा। 1 बूंद की भी गंगा जल की अगर उसके अंदर चली गई तो वो पूर्ण रूप से गंगा जल एक तरीके से बन जाता है ना। तो भाई उस 1 लोटे जल के अंदर जो शिव जी के ऊपर आप चढ़ाने वाले हो उसके अंदर कुछ बूंद गंगा जल की आप लोग डाल लेना।
फिर इस जल को लेकर आप जाना शिव जी के मंदिर में। जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो आप लोग लेकर जा सकते हो। गंगा दशहरा के दिन गंगा का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का हमें बहुत ही बड़ा फल मिलता है। इसके बाद आपको कुछ मनोकामना बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही आपके सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा गंगा जल है तो आप पूरा 1 लोटा गंगा जल कर ही भर के लेकर जाएँ, और अगर नहीं है तो भाई अपने घर के परिंडे में से जल भरें या कहीं से भी जल भरें, उसके अंदर कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लें, जिससे कि ये गंगा का जल का एक स्वरूप ले ले, है ना। तो भाई इस तरीके से लोटा तैयार करके शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर इस गंगा के जल को, जो आप अपने घर से तैयार करके लेकर आए हुए हो, इसका एक धारा से धीरे धीरे करके शिवलिंग पर आपको जो है क्या करना है, मतलब चढ़ाना है इसको। विसर्जन जैसे हम करते हैं ना, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं एक धारा से धीरे धीरे करके 1 लोटा, वैसे ही आप लोगों को ये जल चढ़ाना है। कुछ भी अलग नहीं है, बस जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से जल चढ़ाना है। जैसे ही आप लोगों का वह गंगा जल चढ़ जाता है, गंगा जल चढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो भी पूजन सामग्री है वो शिवलिंग पर चढ़ानी है। फिर शिवलिंग के पास में आपको आकर बैठ जाना है। बैठने के बाद 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, गंगा मैया का थोड़ा ध्यान करना है, और आपको भगवान से बस प्रार्थना करना है। कुछ अपनी मनोकामना वगैरह कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि इस वाले उपाय को करने के बाद, गंगा दशहरा के दिन गंगा का जल शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गंगा दशहरा का दिन होता ही इतना लाभदायक है। बाकी दोस्तों बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। मात्र आपको करना क्या है, गंगा का जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। भले ही अपने लोटे के अंदर 2-3 गंगा जल की बूंदें डालकर चढ़ाओ तो भाई वो भी चलेगा, है ना। तो गंगा का जल का इस दिन आप लोगों को विशेष रूप से इस्तेमाल करना ही करना है, आपको बड़े फल की प्राप्ति होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इसके बाद आप अपने घर पर आ सकते हो, आपका उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने में या इस जानकारी को समझने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है, उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।